देखिए और इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला एक एथलेटिक्स है जो यूफो करके एक फाइट है जिसने अपने पीछे वो ले रखा है, तिरंगा नहीं है। सुनिए सुनिए, एक बहुत फेमस एक लड़की दिखाई दे रही है, वो अपने समय की बहुत ही ज्यादा फेमस हीरोइन रही है, बहुत सुंदर होती थी। एक चश्मे वाला काले रंग के दिख रहा है, काले लगा रखा है। ये एक बहुत पॉपुलर बैंड होता था। ये ऐसा बैंड था कि पूरी दुनिया में मतलब बहुत जगह फेमस था। ऊपर दिख रहा है एक बुजुर्ग, वो एक ब्राजील एक जगह है, एक देश है, उसका राष्ट्रपति चुनाव। अब मैं इन चारों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, एक लड़ाई होती है, फाइट है, जिसे रिंग में लड़ा जाता है। ये उस लड़ाई का एक फाइटर है। ये इतना फेमस था कि इसके आगे कोई टिक नहीं पाता था। जब ये लड़ता था तो ये हर फाइट जीतता था। समझ रहे आप? और एक के बाद इसने, देख रहे आप कितने इसके पास हुआ है, ये इससे कोई टिक नहीं पाता था। और ये लड़ाई ऐसी होती है कि इसमें खूनवान आम बात होती है, मतलब ऐसे रिंग में लड़ा जाता है। अब हुआ क्या, इसके मन में, कहते हैं जब इंसान को घमंड आ जाता है, जब ये हर लड़ाई जीतता रहा, फाइट जीतता रहा, इसे फेमस हो गया, कोई इसके आगे नहीं टिकता था। तो एक बार इंटरव्यू हुआ इसका, तो इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछा कि आप जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। किसके बारे में? जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो इसका कहना था, कौन है जीसस क्राइस्ट? कहना इसने कहा कि प्रभु यीशु कौन है? कह रहा है यीशु कौन है? इंग्लिश में बोला हु इज जीसस। कह रहा कभी मेरे सामने आया तो मैं मुक्के मार के उसको, ऐसा ही इसने वर्ड इस्तेमाल करे और एक दो गालियां दी अपनी इंग्लिश में। उसके बाद हुआ क्या, इसने फाइट लड़ी और बुरी तरीके से पिटा और ये पहली बार अपनी फाइट हारा। उसके बाद इसने दूसरी फाइट लड़ी, बुरी तरीके से पिटा, अपनी फाइट हारा। उसके बाद फिर फाइट हुई, पिटा हारा, फिर पिटा हारा। उसके बाद लाइफ टाइम तक अपने जीवन में कभी ये कोई फाइट नहीं जीत पाया। और ऐसा इसका नाम खड़ा हुआ रिंग में कि जो फाइटर होते थे, इसकी गलत एग्जांपल देना होता था ना जब किसी खिलाड़ी को, कि देख उसका सीख कितना गलत खेला है वो, तो इसका उदाहरण देने लगे कि देखो कैसे पिटता था, अच्छा खेल, नहीं तो उसकी तरह पिटेगा। इसका घमंड ऐसा हुआ कि इसको ले डूबा। क्या हुआ? दोबारा कभी ये रिंग में नहीं आया। और आज भी कभी ये बिल्कुल फाइट नहीं, इसकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया। सुन लिया आपने? ठीक है, इसको देखिए, क्या नाम है इसका? जॉन लेनन इसका नाम है। और एक बहुत पॉपुलर बैंड हुआ करता था, उसका ये हेड था। बैंड समझते हैं? रॉक एंड रोल, गाना नाचना, ये करना सब। अब एक दिन जब ये फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए, दुनिया भर में इन्हें बुलाया जाता था, इनके शो होते थे, करोड़ों लाखों रुपया कमाते थे, बैंड आता था इनका, पूरा बैंड जब आता था। एक दिन इंटरव्यू में इनसे पूछा कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है। तो इन्हें बोला यीशु, जीसस, अरे होंगे अपने समय में कुछ, पर आने वाले टाइम में उन्हें कोई नहीं पूछेगा। और हमारा बैंड इतना पॉपुलर हो चुका है कि आने वाले पीढ़ी में हमारे बैंड के ही देखना तुम। क्या बोला इन्होंने? जीसस होंगे कुछ अपने समय में, पर अब उन्हें कोई नहीं पूछेगा, हमारा बैंड चारों तरफ फेमस है और हमारी पॉपुलैरिटी इतनी है, लाखों करोड़ों अरबों लोग हमें पसंद करते हैं। उसके 5-6 दिन बाद उसके 1 साल 2 साल सब सही चला, बहुत ही फेमस रहे। 1 साल बाद क्या हुआ, इन्हीं के किसी ने इसके सर पे गोली मारी, ठाए देनी खत्म। कोई इसका फैन था, इससे नाराज होके क्या मारी? गोली और खत्म। क्या आप इसके बैंड के बारे में जानते हैं? नहीं। क्या इसका नाम सुना है कभी? नहीं।
क्या जीसस क्राइस्ट के बारे में जानते हैं? यस। और पूरी दुनिया जानती यीशु मसीह के बारे में जानती क्या यीशु की जो बातें थी प्रचार जी बंद हो गई? नहीं क्या इन्हें कोई जानता है? नहीं। इनके बारे में मैं बता रहा हूं तो आपको पता लग रहा है ना? यस। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, इन्हें देखिए, क्या नाम है इनका? मैरिलिन मर्लिन मोनरोज। मोनरोज। ये अपने समय की फेमस एक्टर, इतनी सुंदर हुआ करती थी, इतनी सुंदर फेमस एक्टर, लेकिन इनका जिंदगी जो थी वह विचार कुछ गलत कामों में थी। तो एक खुदावन के बहुत अभिषेकित बड़े प्रचारक हुए हैं, दास हुए हैं, जिनको हम बिली ग्राहम के नाम से जानते हैं। अब तो ये प्रभु के पास चले गए 2018 में शायद। इनको पवित्र आत्मा ने कहा कि उसको जाकर मेरे बारे में बताओ उस एक्टर को। ये भी अपने समय में बहुत फेमस प्रचारक है, आज तक दुनिया जानती नहीं। तो ये वो एक होटल में थी, तो इन्होंने ये उनसे मिले, कह रहे क्या मैं आपको, मेरे को परमेश्वर ने आपके पास भेजा है और आपको क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बता सकता हूं? तो इस एक्टर ने क्या जवाब दिया? आपके प्रभु यीशु मसीह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आपके प्रभु यीशु मसीह की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर उनको कहा आप मेरे केबिन से चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आपको प्रभु की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। उसके 4 दिन बाद ये उसी होटल में अपने कमरे में मृतक पाई गई। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। उसी होटल में 4 दिन बाद ये मृतक पाई गई और आज तक इनकी मौत रहस्य, पता ही नहीं लगता इन्होंने सुसाइड की क्या करा, लेकिन ये मृदा थी। क्या पता परमेश्वर ऑफर दे रहा हो कि 4 दिन बाद तू मरने वाली है, मरने के बाद कम से कम स्वर्ग में तो आएगी, है कि नहीं? ठीक है। और चौथा व्यक्ति जो कि ये है, ये ब्राजील के बहुत पहले राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे। क्या चल रहे थे? राष्ट्रपति चुनाव। जोर से बोलो, क्या चल रहे थे? राष्ट्रपति चुनाव। तो इन्होंने खड़े होकर बोला अगर जनता मुझे, पब्लिक मुझे 1 लाख वोट दे दे तो मुझे परमेश्वर भी राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता। परमेश्वर भी मुझे राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता। हेलो बेटा, ये चीज मत करो, ये चीज मौका मत दो दुष्ट को। बेटा इधर आओ, दीवार से इधर आओ, क्योंकि दीवार का आराम मिलेगा, पीठ में दर्द नहीं होगा, तो तुम थोड़ा इधर आ जाओ। तब इनको क्या हुआ, 1 लाख वोट से ज्यादा मिल गए या 1 लाख वोट मिल गए। अब सुनना ध्यान से। तो ये राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। जीत गए। अब चुनाव के बाद सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या ली जाती है? शपथ ली जाती है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ। उसके बाद राष्ट्रपति अपने किस पर बैठता है? कुर्सी। सिंहासन पे यानी कुर्सी पर बैठता है। अब क्या हुआ, जब राष्ट्रपति की शपथ लेने का दिन आया, उससे 1 दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई। क्या हुई? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी। सो तो नहीं रहे? नहीं। आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और 1 दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई। कल इन्होंने शपथ लेनी थी। कल इन्होंने क्या करना था? शपथ लेनी। राष्ट्रपति की शपथ लेनी थी। उसके बाद ये अपने सिंहासन पे बैठते। 1 दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां मृतक पाए गए। हॉस्पिटल में गए और वहां क्या हुआ? मौत हो गई। इनकी मौत हो गई। वहां क्या? मृत्यु हो गई। चुनाव जीत गए, यस। राष्ट्रपति बनने, यस। क्योंकि 1 दिन बचा था खाली। कितना दिन था? 1 दिन। अब नेटपेड के बारे में सर्च करना, नाम डाल के। क्या राष्ट्रपति बन पाए? नहीं। क्या राष्ट्रपति बन के शासन चला पाए? नहीं। हेलो, नहीं चला। 1 दिन पहले बीमार हुए, क्या परेशानी हुई पता नहीं, हॉस्पिटल गए और जाते ही वहां पर क्या हो गए? मृत्यु हो गई। क्या बोला था इन्होंने? कि अगर मुझे 1 लाख वोट मिल जाए तो भी परमेश्वर मुझे नहीं रोक सकता।
परमेश्वर भी मुझे राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकते। परमेश्वर बोला ठीक है तू राष्ट्रपति बन, तो इतिहास के पन्नों में बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अब आपको मैं एक अच्छी चीज दिखाता हूं। सॉरी, आप में से कितने टाइटैनिक के बारे में जानते हैं? टाइटैनिक अपने समय का 1912 में एक जहाज बनकर तैयार हुआ। अपने समय का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे ऊंचा, सबसे चौड़ा, सबसे बड़ा जहाज बनाया गया। 3 साल इसे बनने में लगे, हजारों मजदूर लगे, लाखों करोड़ों रुपया इस पे लगा और इसे बनाया गया प्योर स्टील से, मजबूती से। और जब ये बन के तैयार हुआ, पूरी मीडिया में, पूरी दुनिया में इसकी खबर थी कि इतना बड़ा जहाज, इतना बड़ा, इसमें 1500 से 2000 3000 लोग इस पे सवार हो सकते थे, सारे यात्री मिलाकर और जितने काम करने वाले। ठीक है, अब हुआ क्या, जब इंटरव्यू हुआ तो जो इनके जो बनाने वाले थे, जो इनको इनके ऊपर पैसा लगाने वाले थे, जो इसके ऑनर थे, मालिक थे, उन्हें इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इस जहाज के बारे में क्या बोलेंगे। तो उन्होंने बोला मैं एक वर्ड बोलूंगा कि ये जहाज ऐसा है कि इसे खुद परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता। खुद परमेश्वर भी से डुबा नहीं सकता। हेलो, परमेश्वर भी से डुबा नहीं सकता। अब ये 2 जर्नी पे निकला। इसे लास्ट में ये इंग्लैंड से चला 1912 में, तो ये वेडनेसडे को, बोलो बुधवार को चला। बुधवार को। उसके बाद एक जगह पहुंचा, उसके बाद ये लास्ट में अमेरिका पहुंचना था। अभी बुधवार को उसकी सेवा यात्रा शुरू हुई। इसके जब यात्रा शुरू हुई, लो हल्ला, मीडिया आई, वो भाई ये टाइटैनिक और टाइटैनिक। उस समय में कोई और खबर ही नहीं थी पूरी दुनिया में सिवाय टाइटैनिक के। न्यूज पे टाइटैनिक, अखबारों में टाइटैनिक, लोगों के घरों में टाइटैनिक, बड़े बड़े बोल रहे, हर बड़े से बड़े पैसे वाला आया, यहाँ टिकट लिया और इतना बड़ा जहाज ये बनाया वो बनाया। अब सुनिए, वेडनेसडे को उसकी यात्रा शुरू हुई, इंजन शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद अपनी एक यात्रा पे पूरी करके दूसरी पे निकला। इसे लास्ट में क्या पहुंचना था? अमेरिका। जब ये अमेरिका की ओर जा रहा था तो बीच में अटलांटिक महासागर, यानी बर्फ का जो पूरा वो होता है वो पड़ता है। हाँ, सिर्फ 500 किलोमीटर दूर था ये उससे, अपनी डेस्टिनी से, अपने जहां से पहुंचना था। दिन था रविवार का, बोलो संडे का दिन था। संडे का दिन हुआ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, 5, 6, 7, 23 बज के, जबकि जब संडे का दिन खत्म होने में 10 मिनट थे। बोलो 23 बज के 40 मिनट। 23 बज के 40 मिनट पे एक बर्फ, ये उससे पहले बर्फ से टकराया और एक बर्फ से लगते ही इसका अगला भाग टूट गया, जो स्टील से भी, जो लोहे से मजबूत था, और ये क्या हुआ, पानी में डूबने लग गया। उसी दिन पानी में। इसकी जो रिकॉर्ड है कितने, 23 बज के 40 मिनट पे ये पानी के अंदर था नीचे। फेमस जहाज, बड़ा घमंड ऐसा बनाया, इतनी स्टील, इतना ये, इतना वो है, इतना कुछ लगाया इसमें, कोई इसे डुबो नहीं सकता। क्या बोला कि खुद परमेश्वर भी इसे डुबो नहीं सकता। संडे के दिन, रविवार के दिन, अगला दिन भी नहीं लगा मंडे, और ये कहां डूब गया? पानी। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपके हाथ में लोहे का हथौड़ा दे दूं और आपको बोलूं बर्फ पे मारो, तो क्या बर्फ टूटेगी, हथौड़ा टूटेगा? बर्फ टूटेगी। हाँ? बर्फ टूटेगी। ये इसमें इतना लोहा, इतनी मजबूत लोहा लगा, इतना मजबूत, ऊपर देखिए कि स्क्रीन पे इतना मोटा, इतना मजबूत, लाखों करोड़ों टन इसमें लोहा लगा, और जरा सी इससे बर्फ टकराई साइड में, और बर्फ ने इसका क्या कर दिया? तोड़ दिया। आप थोड़ा सा इसे देखिए इस वीडियो को, और इसकी असली और ओरिजिनल वीडियो फोटो भी अभी दिखाऊंगा मैं। देखा आपने?
बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल ऐसे ही हुआ है, क्योंकि जो उसमें बच्चे थे उन्होंने बताया था सारी कहानी, किस तरीके से दो भाग होके आधा हिस्सा टूट के पानी में, देखिए लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पहले आधा हिस्सा टूट के गिरा पानी में, अंदर चला गया। उस समय कम से कम 2000 लोग मारे गए इसमें। ये इतनी गहराई में है कि यहाँ तक पहुंचना पनडुब्बी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। इतना प्रेशर है पानी का, इतना दबाव है कि एक पनडुब्बी गई थी, वो मारे गए। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्यों डूबा ये, इसका कारण हम बाद में समझेंगे, पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जहाज की वीडियो है। ये उस कैप्टन है उस नाव के, जो सबसे मैन बंदा था, मुखिया। ये रियल वीडियो है उस समय की। ये लोग खड़े हैं, लाखों की लोगों की भीड़ है। जा रहे हैं। ये वो टाइटैनिक जो जा रहा है, पता है कौन सा महीना था? ये अखबारों में जब वो डूबा था उसकी खबर आई, जुलाई का महीना था वो। कौन सा महीना? जुलाई। रविवार को वो डूब गया, जुलाई को। और मार्च और जुलाई कौन सा महीना होता पता है? जब हम प्रभु के बलिदान का समय क्या होता है, पुनरुत्थान का और गुड फ्राइडे का, जून मार्च और जून में, जुलाई में मनाते हैं हम। अप्रैल का महीना था। आप देखिए, ये ओरिजिनल उसकी वो है जो पानी में अभी भी। इसको 112 साल हो गए। कितने? 112 साल। 100 साल से भी ऊपर हो गए। जो इसमें सवार हुए थे, जो बच गए थे, वो भी मर गए। उसके बाद इस पे फिल्म बनी है, जो फिल्म बनाई जिन्होंने वो भी मर गए। लेकिन आज भी ये जहाज पानी में, इसका लोहा ऐसा है 100 साल से पानी में, जबकि पानी में तो लोहे और पानी की तो आपस में एक दुश्मनी होती है। 100 साल हो गए, इतना मजबूत लोहे वाला, अभी तक ये गला नहीं ऐसे, ठीक है? फिर भी ये डूब गया। ये अब इसकी, अब 2023 की ये फोटो है, ये हाल है इसका, पानी के अंदर की है। ये दिख रहा है, ये ओरिजिनल टाइटैनिक है, जो उसकी रियल फोटो है। दिख रहा है? दिख रहा है? ये पानी के अंदर है। ये उसके मलबा,
1912 में, 1986 के बाद और 2023 में यह हाल है इसका। आज भी से 112 साल हो गया। रविवार के दिन कहाँ डूब गया? पानी के अंदर। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अप्रैल को RMS टाइटैनिक, जो उसका पूरा नाम था, 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। उस समय वह सबसे बड़ा महासागर लाइन टाइटैनिक। कितना टाइम है जब वो डूबा था? 23 बज के 40 कौन सा दिन? संडे। 14 अप्रैल को। हालेलुया। आज भी इसकी खबर है। आज भी जब आप नेट पे डालेंगे, मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सब चीजें, जब हम नेट पे डालेंगे ना कि 14 अप्रैल को क्या हुआ था 1912 में, तो ऐसे आ जाएगा। देखिए क्या लिखा ऊपर, जब आप डालेंगे ना 1912 में क्या हुआ था, टॉप पे नेट बताएगा 1912 में क्या लिखा हुआ है। संडे 14 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था? टाइटैनिक जहाज डूब गया। और टाइटैनिक बना भी आएगा और ये वीडियो चलेगी, अब डूबती हुई दिखाएगी। चर्च अब मेरी तरफ घूम जाइए थोड़ी देर, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। हालेलुया। मैं ये सब बातें आपको क्यों दिखा रहा हूं भला? आप बोले कि मैं अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज बनाऊंगा, सबसे अच्छी चीज बनाऊंगा, पर बिना परमेश्वर के बन तो जाएगी। हो सकता है एक दिन चले भी, 2 दिन चले भी, पर एक टाइम आएगा वो डूब जाएगी। आप देखिए, मैं फेमस होना चाहता हूं। वो बैंड क्या था? फेमस हो चुका था। पर बिना परमेश्वर का फेमस तो होंगे, लेकिन कुछ भी फेमस का फायदा नहीं है। हेलो, सुन रहे हैं आप यहाँ हैं? यस। नींद पूरी करने तो नहीं आए? आप परमेश्वर के बिना कुछ बड़ा कर तो लेंगे, पर गारंटी नहीं है। वो जहाज बना, 3 साल लगे, लाखों रुपया लगा, सब कुछ हुआ। जब पूछा गया आप क्या कहना चाहते हैं, बोला परमेश्वर से डुबो नहीं सकता। अब इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, लेकिन रविवार का दिन भी ना गुजरा था और वो आज भी 2023 में भी आप टाइटैनिक को देख सकते हैं। आपने इमेज देखी, अभी वीडियो देखी, असली की मैंने दिखाई आपको, फेक नहीं बोला। परमेश्वर के साथ आप देखिए क्या होता है, जब परमेश्वर के संग आप रहते हैं, परमेश्वर आपके साथ है, तो आप पानी पे डूबते नहीं, चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पतरस चला पानी पर, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा। वो डूबा क्योंकि परमेश्वर से नजर हटी, कहां चली गई? तूफान पर। नूह का जहाज डूबा? नूह का जहाज, ये नूह के जहाज के सामने कुछ भी नहीं है। इसको 3 साल लगे, नूह के जहाज को 100 साल लगे। सोचो कितना बड़ा होगा वो। जिसे बनने में कितने लगे? 100 साल। उसे डूबे 100 साल हो गए, उसे बनने में 100 साल लगे। बल्कि एक स्टडी में कोई बता रहे थे 125 साल में नूह का जहाज बन के तैयार हुआ था। कितना? 125। वो डूबा। पहाड़ का नाम सुना है आपने? आज भी वो पहाड़ में बर्फ के नीचे पूरा का पूरा वैसा का वैसा दबा पड़ा है, जबकि हजारों लाखों साल हो गए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के संग चलना, परमेश्वर को अपने साथ लेके चलना, इन दोनों में हमारी ही भलाई है। आमीन। परमेश्वर के संग चलना और परमेश्वर को अपने संग लेकर चलना, इन दोनों में किसकी भलाई है? हमारी। मनुष्य की। बोलो मनुष्य की। मनुष्य की। परमेश्वर से अलग होना या परमेश्वर तुमसे अलग हो जाए, इन दोनों में किसका नुकसान है? हमारी। मनुष्य का, हमारा। मनुष्य का। परमेश्वर चाहे खुद अलग हो
या आप परमेश्वर से अलग हो जाएं, उसमें नुकसान आपका ही है। फेमस बैंड है, हमारे दीवाने की रॉकी, लेकिन क्या हुआ, उसी रॉकी को ठा फैन ने क्या मार दी, गोली। ले क्या हुआ, यंग जवान मर गया। क्या बोल रहा, हाँ यीशु होंगे कोई अपने समय में, पर हम उनसे ज्यादा फेमस हो रहे हैं और होंगे, उन्हें थोड़े दिनों में कोई पूछेगा भी। अभी आप बैंड के बारे में तो पता ही नहीं किसी को, लेकिन परमेश्वर के बारे में पता है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं फेमस हीरो नहीं हूं, मैं सुंदर हूं। क्या बोला परमेश्वर के दास बिली ग्राहम को, मुझे आपके जीसस की जरूरत नहीं। 4 दिन बाद, उसी 2 दिन बाद, उसी 3 दिन बाद, उसी होटल में मृतक पाई, मरी हुई। मरने के बाद तो उसे क्या पता लगा होगा, मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी, क्योंकि मैं अब कहाँ हूं, नरक में। मरने के बाद क्या पता लगा होगा कि मुझे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी। चोर को क्या पता लगा होगा आखिरी बार में, जब वो स्वर्ग में, जब उसने अधोलोक में नहीं गया, वो कहाँ गया, स्वर्ग लोक में। उसे पता लगा मुझे किसकी जरूरत थी अपने पूरा लाइफ में, यीशु की। और मैं क्या ढूंढ रहा था, सोना चुरा रहा था, चांदी चुरा रहा था, हीरे जमा कर रहा था। लास्ट में पता लगा सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी मुझे, क्योंकि वो लास्ट में कहाँ पहुंचा, किसकी वजह से, प्रभु की वजह से। हालेलुया। उसे पता लगा ना लास्ट में, उसको जब यीशु को पर विश्वास किया चोर ने, तो चोर के बारे में लिखा है कि उसने कहा अरे ये तो पवित्र है, मैं पापी हूँ, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे क्या करना, याद करना, मुझे याद रखना। मीन्स प्रभु मुझे भी याद रखना। प्रभु ने याद की बात छोड़, अब तू याद रखेगा कि तूने मुझ पर विश्वास किया, तूने अपनी गलतियों को मान लिया। तू भी नीचे उतर के बपतिस्मा तो नहीं ले सकता, पर हाँ तेरी आत्मा आज मेरे साथ कहाँ होगी, स्वर्ग लोक में। क्या पता लगा उसको कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्योंकि मैं किसकी वजह से यहाँ हूं आज। जो सोना मैंने नीचे लूटा, जो चांदी मैंने लूटी, वो मेरे को यहाँ तक नहीं ला पाता अगर मैं एंड टाइम पर क्या नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। तो हालेलुया। मुझे अगर 1 लाख वोट मिल जाए, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, तो प्रभु भी मुझे राष्ट्रपति बनने से नहीं रोक सकता। ठीक है, वोट मिल गए, ठीक है, जीत गया, ठीक है, कल किधर बैठूंगा, कल शपथ लूंगा, उसके बाद अपना ऑर्डर चलाऊंगा, ये ला दो, वो कर दो, इधर उठा दो, उधर उठो। लेकिन एक दिन पहले क्या हुई, तबीयत खराब हुई और कहाँ बैठा होगा वो, कौन से पद पे। चर्च में आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर से सुंदर, परमेश्वर से अच्छी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा, उत्पत्ति की किताब जब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा जब सूरज बनाया, चांद बनाया, खेत बनाया, सब कुछ बनाया, जानवर बनाया, वहां लिखा अच्छा है। बोलो अच्छा है, बोलो गुड है। प्रभु ने जानवर बनाए, बोलो गुड। तरह तरह के फल बनाए, बोलो गुड। पेड़ पौधे बनाए, बोलो गुड। पहाड़ बनाए, नदियां बनाए, बोलो। आज नदियों की वीडियो बनाते हैं लोग, झरनों की वीडियो बनाते हैं, पहाड़ों की, कश्मीर जाते हैं, बर्फों की, इधर की, सब परमेश्वर ने गुड कहा। लेकिन जब आदम को अपने स्वरूप में बनाया, पता जब औरत और आदमी को बनाया, पता क्या लिखा है, वेरी 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 गुड। ये तो मैंने बहुत अच्छी चीज, प्रभु ने बोला बहुत ही सुंदर है। प्रभु ने देखा मैं, परमेश्वर ने शायद अपने आप को देखा, ये मैं इतना अच्छा हूं जो मैंने अपने आप को बनाया, मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। अपनी समानता का मतलब समझते हैं? अपनी समानता, आप पर कोई ऑर्डर नहीं चला सकता, आप अपने मन के मालिक हैं। परमेश्वर को कोई भी आज्ञा, परमेश्वर को कोई भी आज्ञा, आपको भी कोई आज्ञा नहीं दे सकता। इवन गॉड खुद आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता, वरना आदम को कहता है एक बात सुन ले, ये फल नहीं, ये खाएगा तू, बोला देख चॉइस है तेरे पास, इसको खाना मत खाना। ऑर्डर नहीं दिया, आज्ञा दी, बोलो आज्ञा दी। आज्ञा में और ऑर्डर में मतलब उसमें फर्क है। ऑर्डर मतलब ये होना ही चाहिए, आज्ञा मतलब भाई करोगे कि नहीं करोगे। आज भी प्रभु आज्ञा देता, बपतिस्मा लोगे, आज भी प्रभु कहता बोगे, आज भी कहता भवन आओगे, जबरदस्ती नहीं करता। आज भी प्रभु कहता कमीनन लोगे, जीवन दोगे,
पूछता है प्रभु। इवन वचन में लिखा हुआ है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, ये नहीं लिखा मैं द्वार पे आके दरवाजा तोड़ता हूँ। कहीं लिखा है बाइबल में? बाइबल में लिखा मैं दरवाजा आके तोड़ता हूँ, जबरदस्ती लिखा मैं खटखटाता हूँ। खटखटाने का मतलब क्या होता है? हम बटन दबाते टिंग टोंग, हम आज्ञा आ सकते हैं अंदर विथ योर परमिशन। परमिशन कहता तेरी परमिशन है तो मैं तेरी जिंदगी बदलूंगा, तू चाहता है तो मैं करूंगा, तू चाहती है तो मैं करूंगा, वरना मैं तेरे साथ जबरदस्ती। मैंने अपने समानता अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है, परमेश्वर को कोई ऑर्डर। अब मेरी मर्जी है, प्रभु कहता देख नरक भी है स्वर्ग भी है, तेरी मर्जी है तो स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। तेरी मर्जी तू बढ़ना चाहता है घटना चाहता है, तेरी मर्जी तू मेरी भुजूरी में बैठना चाहता है नहीं चाहता, तेरी मर्जी है, तुझे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। मैं कोई भी बात परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं बोल रहा। परमेश्वर के सुनने से हम बड़े बड़े नुकसान से परमेश्वर हमें बचाता है। और इन लोगों का क्या परमेश्वर ने मारा? नहीं, इनकी मूर्खता ने, इनके घमंड ने मारा। क्योंकि इन्होंने क्या बोला? मैं फाइटर हूं, मैं एक के बाद एक लड़ाई जीतता हूं। कौन? जीसस कौन है? मेरे सामने आया तो मुक्का मार दूंगा। उसने जीसस को मुक्का मारने की बात करी, कभी किसी फाइटर को नहीं मार पाया, पिटता ही दारी में। तो मनुष्य को नहीं मार पाया तो तू प्रभु के लिए उल्टी बातें ऐसे कैसे बोल सकता है? परमेश्वर मेरे लिए पहले स्थान पर, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की हजूरी, प्रभु का वचन, प्रभु का भवन, प्रभु की बातें, परमेश्वर 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 परमेश्वर। हम बोलेंगे हर संडे परमेश्वर 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 परमेश्वर, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ तो सिर्फ 60 70 80 साल काटने हैं, स्वर्ग में आपने हमेशा परमेश्वर ही देखना है। स्वर्ग में हमेशा परमेश्वर ही दिखेगा। वहां पर आपको सलमान खान शाहरुख खान की मूवी नहीं दिखेगी, वहां पर आपको वो गाने नहीं मिलेंगे, वहां पर कोई नहीं बोलेगा हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा, कुछ नहीं चलने वाला फेमस। आप यहाँ कितने रील बना रहे हैं, कितना व्हाट्सअप, कितना मेरा हुसन तौबा, गोरी कलाइयां काली कलाइयां, वहां सिर्फ परमेश्वर मिलेगा। अगर परमेश्वर में चलेंगे तो वहां परमेश्वर मिलेगा, परमेश्वर में नहीं चलेंगे तो फिर क्या है? अधलोक नरक, वहां क्या मिलेगा? वहां पर गाना ये नहीं होगा हुसन तेरा तौबा तौबा, वो वहां होगा बदन तेरा जल रहा। क्योंकि नरक में क्या है? प्रभु यीशु ने क्या कहा? वहां की आग कभी नहीं बुझती। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने नरक के बारे में बताया कि वहां के कीड़े कभी नहीं मरते, वहां की आग कभी नहीं बुझती। क्या बोला? अमीर आदमी ने बैंगनी रंग पहनता था, कपड़ों में मलमल के कपड़े पहनता था, प्रतिदिन सुपलास करता था, लाजर उसकी चौखट पे बैठा रहता था, घर के आंगन में भी नहीं चौखट पे बैठा रहता था। वही लाजर जो प्रभु विश्वास करता था, कहाँ मिला? परमेश्वर की गोद में। वही आदमी कहाँ मिला? नरक में। अमीर आदमी कहाँ मिला? क्या वहां से मखमल मिल रहा था? क्या मलमल का मिल रहा था? बल्कि लिख रहा है वो तड़प रहा था। उसने कहा हे प्रभु, लाजर को बोल दे अपनी उंगली डुबो के मेरी जीभ को ठंडा, यहाँ पर बहुत आग है, मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं बच पाया, मेरे 5 भाई वो भी ऐसे ही जी रहे हैं, उन तक अपना कोई दूध भेज दे, कोई भेज दे कुछ कि वो भी बदल जाए। हालेलुया। आप और मैं लकी हैं, आप और मैं किस्मत वाले। प्रभु ने हमें मरने से पहले, नरक में जाने से पहले हमें चुन लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया। पर इसलिए नहीं कि हम फिर नरक के रास्ते पर चलें, फिर हम बुराई में चलें, फिर हम वो करें, बल्कि इसलिए कि बुराई से हम मन फिराएं, परमेश्वर की ओर लौट आए। गलतियां होती हैं, मिस्टेक होती हैं, पाप होते हैं, लेकिन कम बैक करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बोलो गॉड इज गुड। बोलो परमेश्वर अच्छा है। फिर से बोलो परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर धीरजवंत है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर भला है। इसलिए हम लोगों को कुछ गलतियां, कुछ बुराइयां वो अनदेखा करके हमें कहता कोई नहीं, आगे बढ़ो। अब फिर से मेरे आप आओ हजूरी में। मुझे क्या बोला सिस्टर ने? मैं बार कहता हूं बिना परमेश्वर के आप कामयाब नहीं होंगे, हो भी गए तो कामयाबी कुछ नहीं हो। हुआ क्या? ऐसी सी बातें मैंने सुनी। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। जब तक नहीं मिला, ठीक है, मैंने प्रेयर करी, हमने बोला, हमने दर्शन देखा, ठीक है, घर मिल गया, सब कुछ मिल गया। अच्छा, एक बार हमारी वॉलंटियर ने मैसेज डाल दिया प्रभु की महिमा के लिए
तो बोले ये बातें आप मेरे को मत बोलो, अब पास्टर को बोलो पहले अपने आप को सिखाए। क्या बोले? कहने पास्टर खुद तो सीख ले पहले। ठीक है, मैं चुप रहा। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने सिस्टर कोई बात नहीं, उन्हें आप कुछ मत भेजो, उन्हें कोई वचन भेजने की, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, उनका भरोसा किसी और चीज पे है। अब वो बड़े हो गए, कोई नहीं, सुनने में आया क्या है, अब घर भी नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास है जिन्हें अपोस्टलों को ने भी बुलाया था, उनका नाम है इवेंजलिस्ट राम बाबू। आप नेट पर सर्च करेंगे, दुनिया भर में प्रोफेसर तो ऐसे करते हैं कि आपको खड़े खड़े आपकी पूरा बता देगा। बोले अरे इतनी बातें। मैं हाल ही में एक वीडियो आई उनके मेरे पास, में देख रहा था, वो बता रहे थे जो परमेश्वर के दास का जो अगुवा है, जो अभिषेकित है, अनॉइंटेड है, आप उसका आदर नहीं कर पा रहे। आपसे झूठा कोई नहीं है चर्च में, आप कहते मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। तो इतने बड़े दास होने के बाद वो ये बातें कह रहे हैं। मैंने उनके मुंह से सुनी, क्या सुनी? कि अगर आप अपने अगुवे का, परमेश्वर के जन का जो अभिषेकित है, जो आपको पवित्र आत्मा में आपको बता रहा है, आप उसका आदर नहीं करते, आपको उसको 1 रुपया धैला भी नहीं समझते, तो वो कह रहे थे कि मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको श्योर कर रहा हूं कि आप परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझते। क्यों? आप कह रहे पढ़ाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पर टीचर जिसने मुझे यहां तक कामयाब करा पढ़ा लिखा के, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट। सोचिए जरा, यानी जो अगवा है, जो आत्मिक बातें तुम्हें दे रहा है, प्रभु की बातें दे रहा है, आप उसका अनादर कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं परमेश्वर का आदर करता हूं, मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु मेरे संग है। प्रभु कहेगा जिसने तुझे मेरे संग चलना सिखाया तू उसके संग नहीं है, मैं तेरे संग कैसे हो सकता है? क्या बोलिए? जिसने तुझे अगुवाई की, जिसने तुझे मेरी बातें बताई, जिसके द्वारा तुझे मैंने आत्मिक बातें सिखाई, तू उसके संग नहीं है, तू ऐसे कैसे कह सकता है मैं तेरे संग हूं? हालेलुया। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? कोई ये मत सोचिए चर्च बाइबल नहीं खुलवाते। मैंने कहा बाइबल जितनी मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी खोल लो, जितनी मर्जी सुन लो, पर फायदा नहीं है अगर आप बाइबल का एक वचन भी नहीं मानते। ये तो सिर्फ एक किताब है फिर आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को स्टोरी पसंद है ना? आप लोगों को कहानी पसंद है ना? सच्ची घटना, सच्ची कहानी। इतने सारे प्रभु ने प्रकाशन, इतने सारे वचन में मेरा इस डायरी में लिख कर किसको दूं? क्योंकि ये अनमोल मोती है, जिसको दो वो रोंद के चला जाता है, जिसको दो वो रोंद के चला जाता है। उल्टा वो जो वचन कहता है ना कि तुम अपनी मोती सूअर के मत डालो, कुत्तों के आगे मत डालो, वो तुम्हें पलट के क्या करेंगे? फाड़ खाएंगे। हमने जिनको आशीषें दी, जिन पे ले हैंड करा, जिनको मोती डाले, उल्टा मैंने देखा वो मुझे उल्टा बोल रहा है, उल्टा मुझे बोल रहा है। मुझे दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने मुझे कुछ बोला, मुझे दुख इस बात का है जो वचन ही ने प्रचार किया इन्हें समझ नहीं आया। क्योंकि जो वचन समझेगा वो 2 चीज कभी नहीं कर सकता, एक परमेश्वर का निरादर, एक परमेश्वर का दास का। ये दोनों चीजें वो कभी नहीं करेगा लाइफ में। तो मैं चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ। मैंने ठीक है प्रभु, जो मैं बता रहा हूँ अभी समझ नहीं आ रहा, 1 साल 2 साल 3 साल रुक जाओ। हालेलुया। जब टाइटैनिक की पहली यात्रा शुरू हुई, सब वाह, ये बड़ा, इतना बड़ा, ये भाई इतना गहरा, ये ऊंचा, सब तारीफ कर रहे होंगे। एक जगह पहुंच गया, उतरिए सवारी और चढ़िए सवारी, हाँ अब थोड़ी देर और रह गई है। कितनी दूर रह गया? 500 मीटर। अच्छा 500 किलोमीटर, अरे पहुंच जाएंगे। रास्ते में बर्फ टकराई और जहाज डूब गया। एक पल भी आपको पता है आप घर से निकलते क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह से चल रहे हैं आप। मैं ये कहता हूं, मैं एक बिट भी, एक यूं भी मैं रख रहा हूं तो ये प्रभु का अनुग्रह है। पता नहीं ऐसे गिरने के बाद क्या हो जाए। अभी हाल ही में मैंने पहाड़ की वीडियो देखी, लड़की, एक लड़के की, एक लड़की की, लड़के की अलग थी, लड़की का। लड़का अपने दोस्तों कह रहा एक वीडियो बना मेरी। आज मेरी आवाज आ रही है? वो कह रहा थोड़ा पास आ। उसका हल्का सा पैर फिसला और पहाड़ से सीधा नीचे, और उसकी लाश निकाली गई। एक लड़की कैमरे में क्यों बना रही है पहाड़ों की, ला 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 झरना, उसका पैर फिसला, नीचे गई उसकी लाश, बॉडी। मैंने प्रभु के दास को भी वीडियो दिखाई। एक क्षण में क्या हुआ? पैर स्लिप। मैं कह रहा हूं, मैं एक बिट, एक इतना, एक इंच भी अगर मैं बढ़ रहा हूं, 1 इंच भी, तो मैं प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह, मैं यहां हूं।
इसलिए मेरे लिए प्रभु की आराधना करना, प्रभु के घर में बोना, प्रभु की महिमा करना, परमेश्वर के राज्य में बोना, परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, संडे सिर्फ दान देने का डे नहीं है, संडे दशवान देने का डे नहीं है। संडे जो है परमेश्वर को आदर, परमेश्वर को स्तुति, परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। हर दिन दो ऐसे धन्यवाद, हर दिन स्तुति करो। हालेलुया। 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 तो क्या करना चाहिए, प्रभु को आदर। प्रेरितों के काम निकालिए जरा। देखिए क्या लिखा हुआ है जरा, प्रेरितों के काम, उसका लास्ट में आप जाएंगे जब, पच्चम 27 अध्याय, एक्ट चैप्टर 27, और मैं 9 से पढ़ रहा हूं, 9 से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होता था कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, प्रभु के दास पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल की, सामान की होगी, जहाज की भी होगी, वरन प्राणों की भी होने वाली है। परमेश्वर के दास ने उन्हें एक बात बताई पहले से कि ऐसा मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जिस नाव में हम हैं, जिस जहाज में हम हैं, केवल ये जहाज की नहीं, हमारी सामान की नहीं, हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए इस जहाज को अभी मत खोलो, अभी यात्रा, अभी आगे मत बढ़ो। पौलुस ने कहा, बोलो परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा। अब प्रभु का दास जो है वो कैप्टन नहीं है, नाव को चलाने वाला नहीं है, नाव को उसको नाव की नॉलेज नहीं है, पतवार इन चीजों की नहीं है, क्योंकि कैप्टन जो नाव को चलाता है, जहाज को चलाता है, उसको उसकी सारी नॉलेज होती है। ठीक, देखिए 11 में लिखा, परंतु सूबेदार ने, यानी जो मुख्य बड़ा उसमें पद पे था, सूबेदार मतलब बड़ा हो था, उसने पौलुस की, प्रभु के दास की बातों से ज्यादा, क्या लिखा है, परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान के जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। बोलो बढ़कर माना। कप्तान ने क्या बोला, अरे क्या है पौलुस की, सुन रहे हो, कितनी नाव चलाई है इसने, कितना बड़ा जहाज चलाया है इसने। मैं बचपन से मैंने इतने जहाज, मेरी निकालो जहाज, क्या करो, चलाओ, देखी जाएगी। लेकिन परमेश्वर के दास की बातों से भी ऊपर किसकी बातों को रख दिया, कप्तान की, नाव के, बोलो, और जहाज चल गया। अब लिखा पूरा, जब आप इसे घर में जाके पढ़ेंगे, बोले हम घर में पढ़ेंगे, हम घर में पढ़ेंगे, बोले प्रभु की उपस्थिति में वादा करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में वादा 27 अध्याय पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ेंगे। पिछली बार आपने कितनों ने पढ़ा था, मैसेज किस किसने डाला था ग्रुप में। ग्रुप का आदर परमेश्वर का आदर है, क्योंकि वो ग्रुप परमेश्वर का है, उसमें कोई भी हिंदी फिल्मी गीत नहीं आते। तो आपको ग्रुप में बताना है, भाषा हमने पढ़ा है, 2 ही जनों बच्चों ने बताया था। प्रभु आपको आशीष है जिन्होंने मैसेज किया, जिन्होंने पढ़ने के बाद मैसेज नहीं किया। इतने बिजी मत हो जाइए कि ग्रुप में आपको पता है कि परमेश्वर ग्रुप में क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा प्रभु उनको भी ब्लेस करे। बोलिए हम ये पढ़ेंगे पूरा, हम ये पढ़ेंगे पूरा। मैं इसलिए पूरा नहीं पढ़ा। तो जब नाव चली तो लिखा आंधी तूफान आए, नाव इतना बुरा हाल हो गया कि नाव में इतना ज्यादा जोखिम हो गया कि उनकी जान पर आ पड़ी। उन्हें कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा, किनारा ही नहीं मिल रहा।
हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए क्या लिखा है, पढ़िए जरा 21 वचन। हाँ 21 पढ़िए, 27 का 21। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर चाहिए था तुमने मेरी, बात मान दिया। चाहिए था तुमने मेरी। बात मान दी। परमेश्वर के दास ने क्या कहा, तुम्हें मेरी बात को, मानना क्योंकि आप जब इसके ऊपर पद में पढ़ेंगे, लिखा उन्होंने अपना सामान भी फेंक दिया नाव से कि यार नाव हम बचे कैसे करके, अपना राशन भी फेंक दिया कि नाव हल्की हो, किनारे में नहीं लग रही, बहती चली जा, इतना ज्यादा वो हो रहा है। वो परेशान हो गए, कई दिन से परेशान हुए, किनारा नहीं मिल रहा, जोखिम इतना, जहाज भी टूटने की कगार पे आ गया। वो परेशान हो गए, डर गए कि शायद हम में से कोई भी बचेगा। नहीं। तो पौलुस ने क्या कहा, चाहिए चाहिए था तुम्हें मेरी बात को, हाँ मानना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए था। मानना चाहिए। अभी पीछे सिस्टर बैठी है, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैंने कुछ भी बता रहा हूँ, कोई भी अगुवाई कर रहा हूँ, वचन बता रहा हूँ, ये भी ठट्ठों में लेगी, ये मजाक में लेगी, इससे कोई फर्क नहीं है मेरे बच्चों के लिए कुछ बोला जा रहा है, कोई फर्क नहीं है मेरे पति के लिए कुछ बोला जा रहा है, कोई फर्क नहीं है बोने के लिए, कोई फर्क नहीं, ये अभी ऐश कर रही है, ये मजे मार रही है, इसको लग रहा है कि परमेश्वर मजाक चल रही है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जो बातें यहाँ बताई जा रही है, जब वो घटित होगी तो ये रोएगी, क्योंकि मैंने उस समय क्यों नहीं समझी इस बात को, क्योंकि वचन मुझे बताया जा रहा था। मैंने बोला जब कभी बोने का प्रचार हो तो बोने के प्रचार उसको चुभता है जो कभी परमेश्वर के लिए बोना, नहीं करता। मेरे को तो नहीं चुभेगा। मैंने बोला आप मुझे किसी मीटिंग में ले जाइए, मैं खुद अपने जीवन से, अपने परिवार की, अपने जीवन की आशीषों से अपने प्रभु को उत्तम भाग देता हूँ। मुझे किसी भी ऐसे प्रचार में ले जाए जहाँ बोने के बारे में बता रहा हूँ, मैं तो और एक्साइटेड हो जाऊंगा, यस प्रभु मैं बोता हूँ। लेकिन जो नहीं बोता वो क्या बोलेगा, अरे लालची पास्टर है, उठ के चला जाएगा, क्योंकि वो खुद वो काम नहीं करता। कोई मुझे बोले मैं जो गलत कर रहा हूं तो वो मुझे चुभेगा, अगर मैं सही चल रहा हूं तो वो मुझे कभी भी नहीं चुभेगा। अब किसी को बोले दारू पीना गलत है, तो अगर वो पीता होगा तो बोलेगा अरे क्या गलत है, ये तो भुट्टी है, ये तो दवा है, ये तो मेडिसिन है, तो अरे किसकी सुन रहे हो। लेकिन जो नहीं पीता उसे बोलेगा दारू गलत, हो कहेगा हाँ यार सही गलत है, कि बिगर बात में क्यों अपने कैंसर टीवी इतना बीमारी क्यों करवानी। हालेलुया। पौलुस ने कहा मेरी बात माननी चाहिए थी, क्या माननी चाहिए थी, मेरी बात मान लेते तो ये जहाज भी ना टूटता, सामान भी बच जाता, तुम भी बने रहते। पूरी पड़ी ऊंची आवाज में कहना, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि मेरी बात, तुम जहाज ना खोलते, मैंने कहा था यहाँ से जहाज मत खोलो, यहीं रुक जाओ। पर पता है जब वो पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, लोगों का विचार क्या था, लोगों की देखिए थिंकिंग क्या थी। प्रभु के दास ने बोला जहाज मत खोलो, यहीं रुके रहो, पर लोगों ने आपस में क्या बोला, 27 का 12 पढ़िए। वह बंदर का जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि क्या अरे ये यहाँ ये बंदर का अच्छा नहीं है, ये ठंड काटने के लिए अच्छा नहीं है, अरे यहाँ बोना अच्छा नहीं है, चर्च अच्छा नहीं है, पास्टर अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वेट, यहाँ पवित्र आत्मा नहीं है, अभिषेक नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, वेट। एक दिन समय ऐसा आएगा आप ही के मुंह से मिलेगा वहां अच्छा था भाई, वो अच्छा टीचर था भाई, वो अच्छा अगुआ था भाई। एक बार मैं अपनी वाइफ को बता रहा था, खुदा की दासी को, एक अच्छे अगुए में और एक अच्छे पापा में, फादर में, बोलो एक अच्छे डैडी में, एक अच्छे पिता में और एक अच्छे पास्टर में एक चीज सेम होती है, वो किसी भी तरीके से नहीं चाहता, बोलो वो किसी भी तरीके से नहीं चाहता परमेश्वर के बच्चों का या उसके बच्चों का नुकसान हो या वो परेशानी में आए। दूसरी बात सुनिए, जो वो गलती कर चुका है और उससे कोई नुकसान हुआ है, वो पास्टर कभी नहीं बोलेगा तुम वो गलती करो, क्योंकि वो भुगत चुका है, उसका परिणाम वो देख चुका है।
एक बुरा पिता अपने बाप बच्चे की सारी गलतियों में, हाँ कोई नहीं बेटा, अच्छी बात है, तू सही चल रहा है, लेकिन एक अच्छा बात उसको पता है, मैंने जिंदगी में देखा है, आप बताइए, मेरी मम्मी की खुद एक तरह से लव मैरिज मान लो, मेरी मम्मी की खुद लव मैरिज थी। मेरी सिस्टर पीछे हाँ कर रही है, वो मेरे से पहले पैदा हुए, उन्हें पता है। लव के बाद उन्होंने, मम्मी आई, पापा और मम्मी की दादी दादा ने और नानी नाना ने शादी करा दी। मेरी मम्मी पूरी जिंदगी खुश रही? नहीं। अब मैं अपने पापा की बुराई नहीं कर सकता, पर मेरी मम्मी ने बहुत दुख उठाया अपनी जिंदगी में। मेरी मम्मी ने कभी मेरी बहन हमें नहीं कहा तुम, मेरी मम्मी ने कहा नहीं, वेट किया कि जो दुख मैंने झेले वो मेरे बच्चे ना झेले। तो एक अच्छा पिता, एक अच्छा अगुवा, जो गलती वो कर चुका है या वो जो परिणाम देख चुका, वो कभी नहीं चाहेगा आप उसमें से गुजरो। हालेलुया। मैं यहाँ जो खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर चुका हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं बार बार ये प्रेयर करता हूं, प्रभु कलीसिया का कोई बच्चा उस रास्ते से ना जाए, वो गलतियां ना करे, क्योंकि अशुद्ध आत्मा यही चाहती है। क्योंकि लिखा वचन में शैतान क्या खड़ा है? जोर से बोलो, शैतान क्या खड़ा है? नहीं, मुंह बंद करके कर ले। शैतान मुंह किस लिए फाड़ के खड़ा है? आइसक्रीम खानी है? शैतान ने मुंह क्यों फाड़ा? पॉपकॉर्न डालो। हाँ, दिखा है, शैतान इस खोज में रहता है। पतरस कहता है कि वो मुंह फाड़े खड़ा है, कब किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ना चाहता है वो? उनको। जिनकी जिंदगियों में आशीष नहीं देखना चाहता, जिनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग नहीं देखना चाहता, जिनकी जिंदगियों में परमेश्वर की उत्तम योजना नहीं देखना चाहता। मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना और बोला ठीक है, प्रभु ने हमें और आपको चुना और क्या कहा? ओके, मैंने तुम्हें चुना, ठोकरे खाओ, ऐसे लिखा है। जब आदम हवा को बनाया, परमेश्वर ने कहा फूलो फलो बढ़ते जाओ। जब हमें चुना तो मैं बोला ओके, तुमने चुन लिया, अब तुम क्या करो? 32 लो और ठोकरे खाओ? नहीं, हमारे लिए ग्रेट प्लानिंग है परमेश्वर। तेरे विचार तो मेरे लिए बहुमूल्य है। मुझे आपको परमेश्वर ने चुना, अपने लहू से धोया प्रभु यीशु ने, 32वां हमने लिया है। हमारे और आपके लिए ग्रेट प्लानिंग है। शैतान को पता है कि ये प्रभु में चलेंगे, कुछ महान करेंगे, कुछ महान बनेंगे, पर वो नहीं चाहता, क्योंकि वो मुंह फाड़ कर खड़ा है। अच्छा देखिए, बोले शैतान मुंह का इस्तेमाल करता है, बोले पवित्र आत्मा भी मुंह का इस्तेमाल करता है। किसी का अगर नाश करना हो तो लोग अपने मुंह से क्या करते हैं? बातें करते हैं, कर ले, पीले ये अरे घुट लगा ले, अरे भाई मैं प्रभु को मानता हूँ, पीले कौन सा तेरा प्रभु देख रहा है? मुंह का इस्तेमाल करता है ना वो, तो इसलिए तो बाइबल में लिखा कैसे खड़ा वो मुंह बंद ही नहीं रखता अपना। अच्छा, चर्च के अकॉर्डिंग सब चर्च में बंद गए हो तुम, चर्च प्रभु की उसमें, अरे तुम बंद गए हो, अरे तुम अपनी मर्जी करो, अरे अपनी इच्छा से करो। शैतान मुंह चलाता है। पवित्र आत्मा भी बोलो किसका इस्तेमाल करता है? किसका? जीव का। लिखा है जब पवित्र आत्मा उन पे आया तो उन पे क्या ठहर गई? पवित्र आत्मा, आग की जीभ। पहली बार जब पवित्र आत्मा उतरा, आग की जीव, और वो आत्मा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा भी जीभ का इस्तेमाल करता है। शैतान मुंह फाड़ के बोलता है, पवित्र आत्मा जीभ का इस्तेमाल करता है, जैसे मेरी जीभ का यूज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चाहिए था मेरी बात? चाहिए था मेरी बात? चाहिए था मेरी बात? कौन कह रही है? वो क्या कह रहे? अरे ये स्थान ठीक नहीं है, यहाँ जाड़ा काटना ठंड काटना ठीक नहीं है, आगे चलो कहीं और देखेंगे। ना जाड़ा काट पाए ना ठंड का, पूरे टाइम लिखा जहाज में मरते रहे, सामान फेंक दिया पूरा। पढ़ना और नहीं पढ़ोगे तो मेरी को कोई गलती नहीं है, आप पढ़ोगे अच्छा ब्लेस होगे। चाहिए तो मेरी बात मान लेते और वहां से जहाज ना खोलते तो ये विपत्ति ना और ना ये हानि। तुम जहाज नहीं खोलते ना विपत्ति आती, ना जो सामान फेंका उसकी। लोगों लगता है हम बोर है ना, तो पास्टर जी जो है ना, पता है तुझे पता है मेरे को ना मुझे ना 20,000 मिले और पास्टर ना इसमें 2,000 रुपये खाना चाह रहा है। लोगों को लगता है
नहीं 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 नहीं, चाहिए था मेरी बात मान लेते तो वो 2000 दशमांश की वजह से तुम्हारा आगे 10,000 बच जाता, ना लगता बीमारी पे, ना लगता बुराइयों में। चाहिए था मेरी बात मान लेते। देखिए मैं बो रहा हूं, मैं तो आपको बोना सिखा रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं नहीं बोता तो मैं आपको एक बार भी नहीं कहता बो। एक बेटे के मन में कपट आ गया, उसका काम नहीं था, मैंने बोला तू अपने घर जा। कह रहा वहां पे बिहार में कोई काम ही नहीं मिलता। पास्टर जी मैंने तू जा, परमेश्वर तुझे देगा। मेरी बात नहीं मानी, अपने दोस्त के पास चला गया कोई और, नैनीताल पता नहीं कहां पर, और नैनीताल में जाके धक्के खा रहा है। वहां जो पैसे लेके गया था वो भी नहीं है, और वहां से कॉल आती है पास्टर जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने क्या हुआ? कह रहे मेरे यहाँ पे पैसे लाए वो भी खत्म हो गए, अब मेरे पास घर भी जाने के पैसे नहीं है, और यहाँ कोई काम भी नहीं मिला। वो लड़का दोस्त जो था उसने मुझे बोला नैनीताल चल, मेरे इधर तुझे काम मिलेगा। काम तो छोड़ो, मेरे पैसे भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ? मैंने रुक जा, तुझे किसी मांगे परमेश्वर इंतजाम करेगा। अब फिर से कह रहा गाँव जा, परमेश्वर तुझे काम देगा। क्या कर? गाँव जा, परमेश्वर तुझे क्या देगा? काम देगा। और गांव गया, गांव जाते ही परमेश्वर ने ऐसा किया, उसको पैसे की नीड थी। मुझे बोला पास्टर जी मुझे ना काम खोलना है। तो मैंने क्या चाहता है? बोला मैं चाहता हूँ पास्टर जी आप प्रेयर कीजिए। मैं बोला 3 दिन तू उपवास रख, 3 दिन फास्टिंग रख, तुझे जो चाहिए परमेश्वर करेगा। चिन्ह बताता हूँ, बिना पैसे ब्याज पे मत लेना, बिना ब्याज के मिले तो समझ ला प्रभु दिलवा रहा है, प्रभु से चुकाएगा भी। और वफादार रहना, अपना दशमांश जरूर बोना उसमें। प्रभु ने क्या करा? प्रभु ने उसको उसका हिसाब से उसके घर चल के, दूसरे दिन फास्टिंग का उसका दूसरे दिन था, दूसरे दिन व्यक्ति आया, कह रहा है आपका वो खेत का हिस्सा पड़ा है, वो मुझे चाहिए बोने के लिए, मैं उसका 1 लाख आपको दे दूंगा, मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, वापिस लौटा देना बाद। बिना ब्याज के, बिना उसको वो हिस्सा मिल गया। वो जोता बोला नहीं था। उसके मन में क्या आया? बोले शैतान मुंह का इस्तेमाल करता है, बोले मुंह फाड़े खड़ा है। उसकी बीबी ने बोला आप क्या करोगे? 1 लाख रुपया मिला है, भेजोगे पास्टर को? 10,000 रुपए। 1 लाख का कितना दशमांश है? कितना है? 10,000। उसकी बीबी ने बोला क्या आप वहां भेजोगे? कोई भेजने की जरूरत नहीं है। पादरी साहब पास्टर उसने ऐसे ही बोला, बताया मेरी पत्नी ने मुझे भड़काया, उसने नहीं भेजा। मैं रात को सो रहा था, पवित्र आत्मा उठा 2 जनों के लिए मुझे दिखाया, ऐसी सी बात है। तो मैंने बोला दोनों ही बच्चे तो मेरा बड़ा प्यार करते, मुझे आदर करते। मैंने बोला एक मैंने उस बेटी के लिए और एक उस बेटे के लिए ऐसा देखा है। तो मैंने कॉल करी, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ बात नहीं बोली। इसने कॉल करा, मैंने बेटा 2 वचन परमेश्वर कह रहा पढ़ लेना। क्या करना? एक आदम के बारे में, शुरू वाला, आदम की पत्नी ने उसको फल खिलाया। दूसरा अय्यूब के बारे में। ये 2 ही वचन मुझे दिए। वो बोला पास्टर जी मेरे से गलती हो गई। मैंने बोला इसको क्या हुआ? बोले मुझसे गलती हो गई। मैंने क्या गलती हो गई? कह रहा मैं अपना पाप अभी मानना चाहता हूँ। मैंने बोला बेटा क्या बात हुई? कह रहा मुझे जो आपने कहा था दूसरे दिन मेरा पैसा मुझे मिल गया, और मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा बोला, मैं अपना दशवान नहीं भो पाया कि दशवान 10,000 था। कितना था? 10,000 मुझे देने में वो हुआ। पर आप कहाँ हैं? मैंने मैं घर पे हूँ। फिर आप रुकिए मैं बाजार में हूँ। और मैं क्या करने आया हूँ? मैं सामान लेने आया हूँ दुकान का, जो मैं दुकान प्रभु के द्वारा मेरी खोली है। उसकी वीडियो भी मेरे पास दुकान की, अभी देखिए मेरे पास इसी फोन में वीडियो आज तक रखी है मैंने सामान डलवाया, कंप्यूटर लेने आया हूँ। पर रुकिए मैं अभी भेजता हूँ दशवान। उसने दशवान भेजा, वो दशवान मैंने प्रभु के भवन में हॉल लिया, हॉल में दिया, किराया दिया, सामान दिया, मैंने अपने पास नहीं रखा। प्रभु की दासी जानती है। तो हमारे पास 1000 है, हम हाँ 100 रुपए दे सकते हैं, लेकिन जब हमें लाख आ गया, 2 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, अब हम पे कपट आ रहा है। तो प्रभु क्या कहता है? एक बार प्रभु को आप मूर्ख बनाओगे, आप अपनी जिंदगी में 100 बार बनोगे। कितनी बार बनोगे? अब एक बार आदर दोगे, परमेश्वर आपको 1000 बार आदर दिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके बिल चुकाना जानता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बिना आपकी एक्स्ट्रा इनकम की, आपकी EMI, आपका सब कुछ करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। पर परमेश्वर को क्या चाहिए? क्लीन हार्ट। क्या? क्लीन हार्ट। और पैसा ऐसी चीज है, पैसा क्या कर देता? भाई भाई को आपस में। तो तुम परमेश्वर से क्यों नहीं गद्दारी करोगे? मैं कहता हर चीज का बो दो, हर चीज तुम्हारे पास होगी। मुझे सड़क से भी अगर एक बार मुझे 5 का सिक्का पाया, मैंने 5 का सिक्का दान में डाल दिया।
10 रुपए पाए, ऐसा नहीं है जिस दिन मुझे ज्यादा पाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर अब भी मैं कहीं मुझे 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ भी पा जाए तो मैं आपको दिखा के बोलूंगा ताकि अब सीखो, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को दो। तो जो राजा को मिलेगा राजा भी खुश होगा, और जो परमेश्वर को मिलेगा परमेश्वर भी और तुम्हें आशीष देगा। चाहिए था मेरी बात? चाहिए था मेरी बात? चाहिए था मेरी बात? बात ना मानने की वजह से जहाज भी टूट गया, सामान भी चला गया, और शुक्र है जान जाने वाली थी, पर परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़िए क्या लिखा है, 22 पढ़िए, 21 से पढ़िए दोबारा ब्रदर। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, अब उनके पास खाने को भी नहीं है, क्योंकि सारा सामान तो फेंक दिया था। क्योंकि 19 पढ़िए क्या लिखा है, और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। सारा सामान फेंक दिया जहाज का, खाने का भी कुछ नहीं, सारा फेंक दिया। चाहिए था, आप पढ़िए। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हाँ, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मान हे लोगों, चाहिए था मेरी बात तो मान लेते तुम एक बार, उस जगह रुके रहते, कोई बात नहीं, वो अच्छी जगह नहीं थी, परमेश्वर अच्छा बना देता, बोला अच्छा बना देता। हालेलुया। आगे पढ़िए। चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते। कहां से ना खोलते? कहां से ना खोलते? जहां जहाज रुका पड़ा था। आगे। और ना ये विपत्ति और ये हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हिम्मत बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि। अब तुम्हारा सामान चला गया, जहाज भी नहीं रहेगा, पर मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी जान नहीं जाएगी, पर केवल जहाज की। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हिम्मत बांधो, ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि, यानी किसी की जान नहीं जाएगी, केवल जहाज। ओके, आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं सेवक हूँ, जिसका मैं दास हूँ, जिसकी मैं आज्ञा मानता हूँ, और जिसकी सेवा करता हूँ, मैं जिसकी सेवा करता हूँ ना, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, रात को मेरे पास आया, कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना। हाँ, तू मेरी सेवा के लिए निकला है, और जहाँ तू मेरी सेवा गवाही देने जा रहा है वहाँ तू खड़ा होगा, अवश्य है, तू अवश्य जाएगा वहाँ पर। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, हाँ, तुझे दिया है। सबको तुझे दिया। सब किस पर विश्वास कर रहे थे? कैप्टन। सबको किस पर विश्वास था? कैप्टन हमारे साथ है, हमारी यात्रा क्या हो जाएगी? ला 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 ला, यहाँ मुड़ेगा कैप्टन, हो लग गया, उतरो, नारियल पानी पियो। समुद्र के किनारे नारियल पॉइंट ज्यादा मिलते थे कई बार बीच में, ओ यहाँ घूमो, खजूर मिले, खाओ। उनको ये विश्वास था कैप्टन साथ में है, अच्छा नाव चलाने का अनुभव है, ये तूफान है, आंधी है, कहीं भी ले चलेगा। लेकिन कैप्टन उस दिन खुद अपना सर पकड़ रहा होगा। चाहिए था पौलुस की बात मान ले, बुर्बक, हमारी बात मानी तुमने, पौलुस की मान लेते तो मेरा जहाज भी क्यों टूटता? तुम्हारा माल की चिंता, मेरा जहाज भी नहीं रहा। तुम्हें अपने सामान की लगी, मेरा जहाज भी चला गया, क्योंकि मेरी गलती से। चाहिए था किसकी बात मान लेते? परमेश्वर के दास की बात मान लेते। कुछ समय नाव चलती रहती है, जिंदगी बिना परमेश्वर के चल सकती है, जिंदगी बिना मसीह के चल सकती है, जिंदगी बिना बोए चल सकती है, जिंदगी बिना भवन में आए चल सकती है, जिंदगी बिना अभिषेक का ऑयल के बिना चल सकती है, सामर्थ के बिना चल सकती है, प्रभु बोझ के बिना चल सकती है, लेकिन चल सकती है, फल नहीं सकती। अगर फलना फूलना आशीषित जीवन चाहते हो, परमेश्वर को आगे रखो, सब पीछे आएगा। कम्युनियन का अपना एक पावर है, बोने की अपनी एक पावर है, प्रेयर की अपनी एक पावर है, प्रभु के आदर देना एक पावर है। हर पावर अपने साथ केयर करो। फोन का चार्जर अलग होता है चार्जिंग के लिए, गाड़ी आप चार्जिंग वाली आ रही है, उनका चार्जर, बैटरी की चार्जिंग, हर एक चार्जिंग, उनको सबको चाहिए लाइट ही, लेकिन सबका अलग अलग चार्जर है। आपको बोने की सामर्थ्य नहीं पता तो चुप मुंह बंद रहिए, दूसरों को बोने से मत बोलो। आपको प्रेयर की सामर्थ्य नहीं पता, चुप रहिए, दूसरों को करने दीजिए। उपवास की सामर्थ्य नहीं पता, चुप रहिए, दूसरों को उपवास करने दीजिए। आपको गवाही की सामर्थ्य नहीं पता तो आप मत दीजिए, दूसरों को देने दीजिए।
ये सब एक ताकत है हमारी। हालेलुया। हालेलुया। आपको वचन की सामर्थ्य नहीं पता तो मत बोलिए प्रभु के दास को कि उसको अपने आप को तो सिखाए। हालेलुया। नहीं तो 4 साल कमाने वाले भी हो तब भी EMI नहीं भरी जाएगी। पर अगर प्रभु को आदर दोगे, घर में एक कमाने वाला हो, परमेश्वर EMI क्या सब कुछ करेगा। मेरे भाई की एक स्टेटमेंट है मेरे पास, उनके खुद की मुंह की बातें, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ अपने मुंह से, इस बात को कंफर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो एक अच्छा काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, मोटी अच्छी रकम आती थी, पैसे के पास चल के नहीं, पैसा उनके पास चल के आता था, सब कुछ सही चल रहा था। पर मैं उन दिनों भी सेवा करता था, मेरे में जॉब नहीं थी, नौकरी नहीं थी, मैं अच्छा खासा सब कुछ, ऐसा नहीं है मेरी जरूरत प्रभु पूरी कर रहा था। दुष्ट परीक्षा लेता है, ऐसा नहीं है परीक्षा नहीं लेगा, परीक्षा लेता है, कमी घटी के टाइम में क्या करेगा, फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करते थे। लेकिन कुछ टाइम आया ऐसा हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो कि वो काम, वो बिजनेस उनका बंद हो गया, उन्हें घर में बैठना पड़ा। आप, मुझे नहीं पता, शायद उन्हीं के ये वर्ड है कि एक महीने में उनका हाल बुरा हो गया, घर का खर्चा चलाना। उनके मुंह के वर्ड थे कि यार भाई इतने टाइम से कैसे घर का खर्चा चल रहा है, ये भाई कैसे चला रहा, हमारा तो ये मुश्किल हो गया। ऐसे कुछ, शायद मेरे को कंफर्म नहीं है क्या वर्ड थे, ऐसे कुछ बोला था शायद, सुनने में आया था, किसी ने बताया, आपने सुना था, आपने बताया था? एक महीना नौकरी नहीं है और घर का खर्चा चलाना, भाई कैसे चला रहा है? भाई नहीं चला रहा, भाई को परमेश्वर चला रहा है। हालेलुया। उसी परमेश्वर ने हमें लॉकडाउन में दिखाया कि साल भर क्या बंद रहे, ऑफिस बंद रहे, लेकिन उसने अपना भंडार, स्वर्गीय भंडार खोल दिया। पर कब? जब हम उस पर भरोसा रखेंगे। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, 2 करोड़पतियों ने आपस में अपनी बेटे और अपनी बेटी की शादी कराई, और आप यकीन नहीं मानेंगे, बेटी ससुराल गई, उसकी लाश आई। बेटी, पैसा अच्छा खासा दिया दामाद को, शादी भी इतनी लग्जरी हुई, बहुत बड़े बड़े मेहमान आए, अच्छे पैसा खर्च किया, बेटी ससुराल गई, वहां से उसकी सुसाइड कर लिया, नहीं झेल पाई। वो होगा पति मियां बीवी, कोई बात कुछ होगी क्या, पता नहीं क्या हुआ, इतना पैसा लगाया, इतनी वो, कुछ फायदा हुआ? जब ससुराल वालों पे केस किया तो ससुराल वाले भाग गए। पर क्या होगा, बेटी तो मर गई। बिना परमेश्वर के एक छोटे तंबू में भी अगर आप शादी कर रहे हो ना, सॉरी, परमेश्वर के साथ रहकर आप एक छोटे से 4 आदमियों में शादी कर रहे हो ना, आशीष 1000 लोग देखेंगे आपकी, ब्लेसिंग लाखों में होगी आपकी। पर बिना परमेश्वर के आप करोड़ों के टेंट में, 7 स्टार होटल में भी कर रहे हो और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तब कर तो लोगे, लेकिन बाद में आपको घर में घुसते ही कुछ नहीं मिलने वाला। आशीष तो होगी नहीं, बरकत तो होगी नहीं, भलाई तो होगी नहीं। हालेलुया। तो क्या मेरी बात मान लेते, जहाज नहीं टूटता, तुम भी बच जाते। अब मैं परमेश्वर का जिसकी सेवा करता हूँ, उसने मुझे रात को अपना दूध भेजा और कहा है, पौलुस जो तूने मेरी सेवा कर रहा है, तू कहीं जा रहा है सेवा के लिए, वो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह, वो रोम जा रहे थे। बोलो कहाँ जा रहे थे? वो रोम जा रहे थे। और यहाँ पे लिखा, परमेश्वर ने कहा तुझे केसर के सामने, यानी तू रोम जा रहा है, तू वहां पहुंच जाएगा, टेंशन मत ले। अब तेरी वजह से जितने लोग हैं उनको भी मैं तेरे किसके हाथ में दे रहा हूं? तेरे हाथ में दे रहा हूं। मीन्स तेरी वजह से ये भी बच जाएंगे। आगे क्या लिखा है? इसलिए है सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का क्या करता हूं? जोर से बोलो, मैं क्या करता हूं परमेश्वर का? मैं क्या करता हूं परमेश्वर का? परमेश्वर में विश्वास करो, परमेश्वर का विश्वास करो, परमेश्वर ऊंचे स्थानों में बैठाएगा तुम्हें। मैं रियल बता रहा हूं, विश्वास करो, ऊंचा स्थान आएगा। विश्वास करो, पूर्ति होगी। विश्वास करो, विश्वास पे आप अगर प्लेन भी लोगे तो उसकी EMI खुदा यीशु मसीह के नाम में पूरी होगी। आमीन। आपको रियल बता रहा हूं, पूरी करेगा परमेश्वर।
मैं सच बता रहा हूं, विश्वास करोगे, प्रभु पर भरोसा करके चलोगे तो, अपनी समझ का सहारा लोगे नहीं यार कर लेंगे तो नहीं होने वाला। प्रभु के भरोसे प्रभु करेगा इसकी पूर्ति। हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको बताया दशमांश क्या है, पता है? प्रभु मैं आप पे निर्भर हूं, सैलरी पर निर्भर। प्रभु कहते तू मुझ पर डिपेंड है तो तू अकाल के दिन में भी क्या रहेगा, तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तू तृप्त रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं बोते ना, उन्हें लगता है कि अरे सैलरी में अगर 1000-2000 रुपए कम हो गए तो हमारा एक काम नहीं होगा। इसका मतलब किस पे डिपेंड है? पैसे पे डिपेंड है। लेकिन जो बोने के बाद कोई नहीं, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करके दिखाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बातों का नहीं सामर्थ का परमेश्वर है। आमीन। सामर्थी परमेश्वर है। मैं सच में खुदावंद यीशु मसीह का दास होकर कहता हूं, तुम में से जितने वफादारी से परमेश्वर के राज्य में अपना दशमांश बोते आ रहे हैं, हो सकता है 2023 में आपकी बहुत सी योजना ना हुई हो सकता है 2022 में नहीं हुई हो सकता है 2024 में भी लग रहा होगा, लेकिन 2025 में परमेश्वर आपको गुड न्यूज देगा। आमीन। आप जो आज बो रहे हैं इस साल में जड़ पकड़ेगा, 2025 में आपको एक पेड़ नजर आएगा। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूं, पवित्र आत्मा का दास होकर कहता हूं, पवित्र आत्मा के नाम से कहता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कहता हूं, आप परमेश्वर के लिए वफादारी से जी रहे हैं, आप परमेश्वर में वफादार हैं। परमेश्वर हर गद्दार को जो आपकी आशीष के खिलाफ है, आपकी सक्सेस के, आपके प्रोग्रेस के, आपकी जॉब के खिलाफ है, परमेश्वर हर गद्दार को नीचा करेगा और आपको ऊंचा करेगा। आमीन। 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 परमेश्वर कोई हेल्थ इश्यू नहीं होने देगा, आमीन। परमेश्वर कोई बीमारी नहीं लगने देगा, आमीन। परमेश्वर कोई ऑपरेशन नहीं होने देगा, आमीन। परमेश्वर किसी डॉक्टर को, किसी को भी आपकी कमाई खाने नहीं देगा। आमीन। आप प्रभु के साथ वफादार हैं। आमीन। मेरा विश्वास करें, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ उसी ने मुझे बताई ये बातें कि जो बोएगा वो काटेगा। देखिए लिखा है, जो बोएगा वो काटेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, जो बोएगा वो काटेगा। ये नहीं लिखा कि उसका बिखरेगा। क्या लिखा है? ये नहीं लिखा कि वो बोएगा तो वो बिखरेगा उसका, बल्कि वो, मैं परमेश्वर का दास होके कहता हूँ। पौलुस ने कहा चाहिए था मैं जिसकी सेवा करता हूँ, जिसके सामने रहता हूँ, उसका दास हूँ, चाहिए था मेरी बात माने, पर अब भी कोई बात नहीं, अब जहाज तो चला गया, माल तो चला गया, चलो तुम्हारी जान छोड़वा देता हूँ। प्रभु से कहकर तुम्हारी जान कुछ नहीं जाएगी। दूसरी बार अगर इनमें से कोई यात्रा कर रहा होगा पौलुस के साथ, तो क्या कह रहा होगा कप्तान से? वो देख रहे हैं, तुमसे ज्यादा जहाज की नॉलेज है, यही कह रहा होगा ना। बात भी कभी चल रही होगी, इवन मुझे लग रहा है जो कप्तान होगा पौलुस का हाथ ना पकड़े चल रहा है, पहले मुझे पता तुझे अनुमान कैसे हुआ है सब, तुझे कैसे पता था जहाज टूट जाएगा? पौलुस ने कहा होगा जिस जहाज को, जिस पानी पे तू चला रहा है ना, उस पानी और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का दास हूं। जो तूफान ने तेरा जहाज तोड़ा है ना, उस तूफान को रोकने वाले परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी क्या कर पाएगा? ये लिखा है, करेक्ट वचन बोला करो। हमारा विरोधी क्या कर पाएगा? विरोधी आएगा तलवार लेके, बोलेगा तलवार ठुस। हालेलुया। हालेलुया। इंसान को परमेश्वर से ज्यादा एक चीज नहीं माननी चाहिए कि नहीं मैं ज्यादा चतुर हूं, मैं ज्यादा चालाक। जब आप चालाक बनते हैं तो परमेश्वर कहता है ठीक है, अब तो तू मूर्ख बन चुका है। पर जब आप भोले होते हैं, निर्दोष, आप जब हम्बल होते हैं तो परमेश्वर कहता है अब मैं तुझे चतुर बनाऊंगा, तुझे समझदारी दूंगा, क्योंकि तू सीधा है मेरे सामने। मैंने कहा परमेश्वर के आगे क्या बन के रहो? सीधे। भेड़, तो वो भेड़ियों से लड़ना सिखाएगा, भेड़ियों से बचाएगा। परमेश्वर के शेर मत बनो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? कितनों को वचन, आज का वचन समझ आ रहा है?
समझ आ रहा है? या यूं ही तो नहीं बैठे, गिल्ट तो नहीं मार रहे? डिलीट वो कर दो जो परमेश्वर की ओर से, सिर्फ वो कर लो जो परमेश्वर की ओर से। मेरे को लगता है टाइटैनिक आज, मेरे को लगता है आज भी टाइटैनिक पानी के अंदर नहीं होता, पानी के ऊपर होता, अगर वो अपने बनाने वाले परमेश्वर को महिमा देते। मुझे नहीं लगता कि कोई पॉपुलर बैंड, मुझे लगता कोई राष्ट्रपति के पद पे ऐसे ही मर जाता, मुझे लगता कोई बॉक्सर ऐसे पिटता रहता अगर वो परमेश्वर को आदर देता। पूजा थॉमर को कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते? नेट पर उसकी गवाही सुनो। पूजा थॉमर वही फाइट जो सभी व्यक्ति की बताई। चलो मैं पिक्चर दिखा देता हूं आपको ताकि तुम पूजा थॉमर के बारे में याद रखो। उस बेटी को ध्यान से देखना आप। हालेलुया, हालेलुया जीसस। नाम पूजा है, थॉमर की जो लगता है जो भी अब सब जानते हैं खुदावन की अनुग्रह से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बिना प्रभु के हम कुछ भी। एक अंगीकार हमेशा करें कि प्रभु तेरे बिना मैं, बिन तेरे में, फिर से बोले बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे। तेरी जरूरत है। जब आप उसे बोलते हैं मुझे तेरी जरूरत है, वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, आमीन। मैं तेरे। साथ में। ठीक है, थैंक यू होली स्पिरिट। बोले थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। इस बेटी को देखिए, दिख रहा है आपको? इस बेटी को देखिए, इधर देखिए, इसका नाम है पूजा तोमर। UFC फाइट, जो उस व्यक्ति का मैं बता रहा हूं जो कह रहा था जीसस मेरे सामने हुए तो मुक्का मारूंगा, वो कभी जीता ही नहीं इस फाइट को। वो उसके बाद से हाल ही में ये चैंपियन बनी है, इंडिया की, भारत की पहली लड़की है जो उसमें जीत हासिल की है। पता है इसकी जीत कैसे हुई? कुछ पता है सीक्रेट? पहली और फाइट पता वो कैसी? आप फाइट देखोगे तो आप आंख बंद कर लोगे। कोई रूल नहीं, कोई वो नहीं, मारना है बस, खूनम खान, इतना ब्लड मैंने देखा हर फाइट में। मतलब ये पूरा खूनम खान, वो फाइट ही ऐसी है और लड़ी जाती है जालियों के बीच में, रिंग में चारों तरफ जाली। ये फाइट ऐसी है, मतलब इतना मारना है कि आदमी बिल्कुल अधमरा हो जाए। तो जब ये फाइट लड़ रही थी उससे एक दिन पहले, बोलो एक दिन पहले, इसने अपने पास्टर को कॉल किया। जबकि इतने साल से प्रैक्टिस, बचपन से प्रैक्टिस, लड़ने की प्रैक्टिस, पहली भारत की बेटी, झंडा लहरा दिया उधर, पूरी भारत में इसका नाम हुआ है। UFC फाइट, इतनी डेंजरस फाइट, आप उस फाइट को देखना, मैं आपको उसकी फाइट भेजूंगा। इतनी डेंजरस फाइट लड़ रही है, उससे एक दिन पहले इसने अपने पास्टर को कॉल किया। पहले इसके मन में आ रहा था मैं कॉल करूं ना करूं, फिर उसने बोला नहीं मैं अपने पास्टर को कॉल करूंगी। मेरे पास्टर बोला कल मेरा मैच है, फाइनल मैच है और मुझे थोड़ा सा है, तो बोला तुम फाइट लड़, परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा। आमीन। ला मैं प्रेयर करूंगा, पास्टर जी मेरे लिए क्या करना। इसने अपने पास्टर को आदर दिया। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतनी और भी लड़ाइयों में लड़ने, उसको फिर भी बोला मुझे फाइनल में प्रेयर की जरूरत है। अपने पास्टर को कॉल किया, पास्टर ने ठीक है बेटा, पास्टर ने बोला ठीक है बेटा तू लड़। और पता क्या हुआ? रिंग में उतरी, रात को पास्टर ने घुटने टेक कर उनके लिए प्रेयर करी और पहली महिला, पहली औरत, भारत की, इंडिया की फर्स्ट वुमन UFC फाइट में चैंपियन बनी, चैंपियन बनी। और वो जो शील्ड होती है ना जो उनका, वो जीता। और पता है क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू माई लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। जीतने के बाद उससे पूछा क्या कहना चाहते हैं आपने? इतिहास रच दिया, भारत की बेटी है, इतिहास रच दिया आपने। पता क्या बोला? पहले मैं अपने सेवियर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, जिसने मुझे जिताया। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या कहा? और अब जगह जगह जाके चर्च में जहां भी से इनवाइट किया जा रहा है। अभी ये दिल्ली में आई थी, दिल्ली में एक चर्च है, दिल्ली में इनका चर्च है, उन्हीं की पास्टर, उन्हीं की वो है ये, दिल्ली में चर्च है, वो इनके पास्टर है, वहीं अटेंड करती है, उधर गवाही देके गई दिल्ली में।
बोला पास्टर जी मैं उस बहुत घबराई। फिर जब रिंग में मुझे मुक्के पड़ रहे थे तो मैं रो रही थी अंदर ही अंदर कि प्रभु तूने मुझे यहाँ मार खाने के लिए क्यों, मैं बहुत तेज लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो पवित्र आत्मा ने बोला तू यहाँ आई है, तुझे बेटी एक बात बोलूं, तू यहाँ से जीत के ही जाएगी। आमीन। फिर पवित्र आत्मा की आवाज आ रही है ऐसे मुझे अंदर से, तू मुक्के मत देख, तू यहाँ से जीत के जाएगी। कहीं मुझे पता ही नहीं फिर क्या हुआ उसके बाद, मैं लड़ी 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 और जीत गई। एक पूजा थॉमर फेमस हो गई। ये चाहती थी फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स माय प्रैक्टिस, मेरे जो क्या कोच, आई थैंक्स माय कोच, उसने मुझे अच्छे मुक्के मारना सिखाए। तो कोच तो उसका भी बेटर होगा जो उससे लड़ रही होगी, इसलिए क्या बोला फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स माय सेवियर जीसस, मेरे प्रभु यीशु मसीह का, मुझे बचाने वाले प्रभु का धन्यवाद जिसने मुझे फाइट जिताई है। जीत को सेलिब्रेट करना ना, रियल जीत को, तो बिना परमेश्वर की हमारी जीत नहीं। मैं भी बिना परमेश्वर के सिर्फ नाम का जीत हूं, परमेश्वर है तो सच में जीत है। हालेलुया। हालेलुया। चाहिए था मेरी बात, चाहिए था मेरी बात। हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरी बात को मानोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित है, आमीन। तुम्हारी जीत पक्की है, तुम्हारी जीत पक्की है। अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ा सा उदास हो रखा था, लोगों के जो वो है ना काम मुझे निराश करते हैं, लोगों की जो तरीके मुझे निराश करते हैं। अच्छा वचन मिलने के बाद भी सोचिए कई सारी ऐसी चर्चेज हैं जहाँ पे उत्तम बीज, उत्तम वचन नहीं दिया जा रहा। सोच के देखिए क्या ऐसी बातें इतनी जल्दी कोई सिखा रहा है? क्या मसीह होने के बाद, अभिषेक होने के बाद, अच्छी टीचिंग होने के बाद, प्रभु की ओर से प्रीचिंग, सॉरी मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर होने के बाद भी लोग चर्च से स्किप कर देते हैं, रिमूव चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, बातें बोलते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं दुखी था, मेरे परमेश्वर ऐसे क्या? और एक चीज मेरे मन में आई, मेरे परमेश्वर तूने मुझे सामर्थ्य दी है, मुझे लगता सामर्थ्य से ऊपर कुछ नहीं है, पर क्या फायदा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। और इसी पैसे की वजह से लोग अकड़ दिखाते हैं, लगता है उन्हें लगता है कि चर्च मैंने खोला है, ये भवन जो तूने ओपन किया है तो ये कमाने के लिए है, लोग चले जाएंगे तो मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। तो मैं ये बात कर रहा था, उसी टाइम मेरे पास एक वीडियो आई थोड़ी देर बाद, और वो मैं वीडियो क्या आई, आप उस व्यक्ति को जानते हैं, इवन आपके फोनों में भी उसकी सिम होगी, आप उसी की सिम चला रहे हैं। तो वीडियो उसके बेटे की मेरे सामने क्या आई कि जो आप यकीन नहीं मानेंगे, इस भारत का सबसे अमीर व्यक्ति, जियो कंपनी का मालिक अंबानी, उसका बेटा, उसकी वीडियो मेरे पास आई कि उसको बचपन से एक बीमारी है सांस की, और लाखों करोड़ों रुपये वो अपने बेटे पे लगा चुका है, पर उसका कोई इलाज नहीं। प्रभु ने मुझे बोला तेरे पास सामर्थ्य है, अगर तू उसके लिए दुआ करेगा वो हील हो जाएगा। उसके बाद पैसा है, वो खुद अपने आप को हील नहीं कर सकते। तुझे बता पैसा बड़ा है या सामर्थ्य चाहिए? मैंने कहा प्रभु मुझे और सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि तो सामर्थ्य अच्छी है ना फिर, क्योंकि मैं हाथ रखता हूं लोग हील हो जाते हैं, वो करोड़ों रुपए लगा के भी अपने बच्चे को चंगाई, नहीं। तो बड़ा क्या हुआ, पैसा ही है सामर्थ्य? सामर्थ्य। आपने देखा पिछली बार एक लड़का आया कितना तड़प रहा था, उसने बताया मैं जादू टोना कराया, पानी पे भी, इधर भी उधर भी गया, सब कुछ कराया, डॉक्टर पे गया, इधर गया, ग्लूकोज चढ़े, मैं ठीक नहीं हुआ। प्रभु के दास ने एक बार मैंने बोला, मैंने प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तू विश्वास करेगा परमेश्वर तुझे ऑन द स्पॉट चंगा करेगा, हील करेगा। एक बार ले हैंड करा, दोबारा वो लड़का कभी भी बीमार नहीं नहीं हुआ, उसी दिन ठीक हुआ। आपने उसकी टेस्टिमनी सुनी कि प्रभु के दास ने जब हाथ रखा तो मैं ठीक है। तड़प रहा था वो। तो मुझे बताइए सामर्थ्य बड़ी है या फिर पैसा? सामर्थ्य। वो अपने करोड़ों रुपए लगा के अपने बच्चे को हील, पता है उसके बच्चे की इतनी बुरी हालत है कि वो अपने बच्चे को बार बार, वो इतना फैट हो रखा है उसका, पहले भी उसने बहुत उसको पैसा लगाया लेकिन वो कम नहीं हो सकता, वो फैट दिन पर दिन उसका बढ़ता जा रहा है। जानते हैं इसको? प्रभु ने मुझे बोला तुझे पता है तेरे पास क्या है, इसके बाप के पास, इसके पास पैसा है, इसके पास हीलिंग नहीं है। मैं तुझे कहता हूं जब तू उसके लिए प्रेयर करेगा ये ऑन द स्पॉट हील हो जाएगा। मैं हैरान हुआ, मुझे पता क्या चाहिए, क्या बड़ा है, सामर्थ्य या पैसा? मैंने बोला वो सामर्थ्य जो पैसे से ऊपर भी काम कर रहा है। ये अपने बच्चों को हील नहीं, आप इसकी वीडियो में आपको भेज दूंगा, मेरे पास पड़ी है, ये इसके माँ बाप है। क्या चाहिए हमें बताइए?
1000 करोड़ रुपए इसने अपने बेटे की शादी में अभी लगाया है, पर क्या वो 1000 करोड़ इसके बेटे को चंगाई दे पा रहा है? नहीं। 1000 करोड़ कितना होता है पता है आपको? कईयों को तो नहीं, बाल उग जाएंगे इतना। हालेलुया। अभी एक तेल बहुत फेमस हो रखा ना, आदिवासी, वो सिर्फ क्या दिखाकर बेच रहे हैं? वो बार बार अपना जूड़ा खोलते हैं, बाल गिराते हैं, फिर समेटते हैं, फिर खोलते हैं, दिखाते हैं फिर। अच्छा, ये पीछे से गंजा है, ये अंबानी का लड़का, किसने लिखा कि लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। करोड़पति का बेटा अपने बाल नहीं उगा पा रहा है और हम आदिवासी तेल के पीछे भाग रहे हैं। बताइए, इतना गंजा है पीछे से। ये सोचने वाली बात है। और अभिषेक का तेल, खुदा का अनॉन्टिक वाला तेल, मैंने देखा एक लड़की पूरी गंजी, पूरा उसके बाल जड़ से खत्म, प्रभु के दास ने अभिषेक का तेल दिया, फिर से पूरे बाल आ गए। तो फिर क्या बड़ा है? सामर्थ बड़ी है या फिर वो आदिवासी? सोचिए, ये करोड़पति है, इसको नहीं पता आदिवासी तेल फेमस हो रखा, ये नहीं मंगा सकता, ये नहीं लगा सकता। उसने आदिवासी छोड़ो, पता नहीं विदेशी विदासी पता नहीं कहाँ के हेयर ऑयल यूज करे होंगे, जिसके बेटे की शादी में 1000 करोड़ रुपया, तो वो तो अगर 1000 लाख का शैम्पू में लगाएगा तो उसे कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी वो इतना। और लोग क्या है? आदिवासी तेल, आदिवासी तेल, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं। मैंने बोला अगर ग्रोथ देखकर ही आपको लगे मैं परमेश्वर का दास हूं, तो आप यहाँ बेकार बैठे हैं। पर अगर प्रचार सुन के, अभिषेक को देखकर, पवित्र आत्मा को देख पा रहे हैं कि ये प्रभु का नबी है, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन। क्योंकि ग्रोथ देखने के बाद तो देखिए, उंगलियों में डाल के चेक करने के बाद तो थोमा को भी प्रभु ने क्या बोला? तूने देखकर विश्वास किया। तुम्हें देखकर विश्वास होगा कि ये कलीसिया हजारों में आएगी, ये लाखों में होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह के लहू की एक एक बूंद की वजह से। आमीन। मैसेज हो रहा है, नॉट सत्यजीत, नॉट दीपा, मेरे और दीपा की वजह से नहीं, पवित्र आत्मा की वजह से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की वजह से ये सेवकाई हजारों में हजारों में हजारों में होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु की पवित्र लहू की बदौलत होगा, ये उसकी कुर्बानी, उसके प्यार की वजह से होगा, उसने खड़ा किया, उसने अभिषेक किया, उसकी वजह से होगा। क्या चाहिए? प्रभु ने बोला मुझे, मैंने बोला सामर्थ्य ठीक है, फिर भाई सामर्थ्य ही ठीक है। प्रभु एक वीडियो में देखा, इसका पापा रो रहा है। मैरिज के बाद जैसे इवेंट होता है तो अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो स्टोरी शेयर कर रहा, तो इसने बातें बातें में बोल दिया कि हेल्थ बड़ी वो है। तो मैंने देखा वीडियो में उसका पापा रो रहा है। क्यों रो रहा है? मैं भारत का सबसे अमीर व्यक्ति, पर मैं अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। वो रो रहा है वीडियो में, आप सिसक के, जब उसका बेटा बात कर रहा है स्टेज में। मैं भारत का एक छोटे से एरिया कल्याणपुरी झुग्गी में छोटी सी चर्च का पास्टर पर अनॉइंटेड हूं, आमीन। बीमार को हील कर सकता हूं। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। आमीन। दुनिया भी मुझे नहीं जानती, भारत के लोग मुझे नहीं जानते, पर थैंक यू जीसस कि उसने मुझे अभिषेक दिया है, आमीन। उसने मुझे सामर्थ दी है। हालेलुया। चाहिए था मेरी, क्योंकि मैं किसका विश्वास करता हूं? परमेश्वर का। आगे पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का क्या करता हूं? और जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही जैसा मुझसे कहा गया, जोर से बोलो, वैसा ही होगा। यानी लास्ट में क्या है? आमीन। आमीन। जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा। जैसा आपको आज प्रचार किया जा रहा है, विश्वास करोगे। आपको मैं बता रहा हूं वचन पे, आप प्रभु में बने रहो, प्रभु आप में बना रहे, प्रभु के रिस्पेक्ट करो, परमेश्वर आपको वहां पहुंचाएगा जो अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ताकत से नहीं पहुंच सकते। आमीन। आप लोगों में तो 30 साल का हो गया, 36 साल का गया, प्रभु कह रहा है 36, 40, 48, 42, 44 जो भी है, प्रभु फिर से सब कुछ करने की सामर्थ्य। मैंने उदाहरण दिया आपको, जीवित उदाहरण दिए। किसी ने बड़ा जहाज बनाया, उसे घमंड हुआ, कोई डुबो। किसी ने बैंड बनाया, फेमस हो गया, कोई रोक।
कोई सुंदर एक्टर थी, उसे बोला अरे मेरे को कोई जरूरत नहीं है। कोई राष्ट्रपति बनने के चक्कर में भूल गया कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी जान तो परमेश्वर के हाथ में ही है। एक वचन में लिखा है आधी रात को एक व्यक्ति ने बहुत सारा अनाज बोया, बहुत सारी चीजें बोई, खत्ते बड़े बड़े हो गए, जमा हो गए। उसने अपने मन से कहा आज तेरे लिए सालों का खाना पड़ा है। उसने बढ़ाया, रात को परमेश्वर की ओर से वचन आया आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे, तो तूने जो जमा किया है वो किसके लिए? जान पहले या पैसा? जान है तो बाकी सब कब्रिस्तान है। लोग ये नहीं सोचते जो जान को संभालने वाला, प्राण को संभालने वाला, उसको अगर हम अपना हिस्से में दसवांश में अपने घर की आशीषों का जोड़ देंगे तो हमारी कोई नुकसान होने नहीं देगा। उन्हें लगता है नहीं हम ये भी बचा लेंगे, ये भी रख लेंगे, ये भी जमा कर लेंगे तो शायद और साल खा पाएंगे। ना 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 मेरे भाई मेरी बहन, आप जोड़ के रख लीजिए, कोई बात नहीं, आप नहीं खाएंगे, अच्छा है आपके बच्चे खा लेंगे। हालेलुया। अब पता नहीं बच्चे भी ना खाए, तो बच्चे भी नहीं खा पाते। हालेलुया। क्योंकि ऐसे इश्यू हो जाते हैं। अच्छा आज से इसकी चीनी बंद क्योंकि चीनी ज्यादा हो गई है, आज से इसका आलू बंद, आज से इसका ये बंद, आज के वो क्या पथरी हो गई है, आज से ये बंद, तो बच्चे भी नहीं खा पाते क्योंकि बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर अच्छा है, बोलो प्रभु मुझसे प्यार करता है, बोलो प्रभु मेरी गलतियों को माफ करने वाला है, पर मुझे उस गलती को दोबारा नहीं करना। मैं आपको कह रहा हूँ प्रभु आपसे प्यार करता है। हो सकता है मैं आपसे एक बार को नफरत करूं, प्रभु को आपसे नफरत, प्रभु को आपके पाप से, प्रभु को आपके पाप से, क्योंकि पाप से नफरत। मैंने सोचा अभी बीच में प्रचार करूंगा, चलो आज बता देता हूँ। कई बार ना कई ऐसे प्रचार मेरे रुक गए, मैंने आज वो परिवार नहीं आया, अगली बार वो पूरा परिवार ही चला गया। ऐसी बातें मैंने बोला नहीं। पिछली बार मैं एक प्रचार करने पे था तो आप लोग नहीं थे, आपकी मम्मी बीमार थी, आप लोग उधर बिजी थे। मैंने इसको बाद में करूंगा, तो आप तो आ गए लेकिन और चले गए। मैंने ले 10 जने चले गए, 2 का वेट कर रहा था। मैंने 2 बच्चे वो भी सुन लेते ज्यादा अच्छे, तो मैंने उसने सोचा आप जो भी प्रचार कर दो, जो सुनेगा। एक बार मुझे प्रचार करना था, रवि का परिवार नहीं आया, मैंने बोला यार बच्चे नहीं आए, बताओ आज सारे चर्च के लोग, क्योंकि वचन हर एक के लिए जरूरी है, हर एक के लिए वचन जरूरी है। एक अच्छा बाप क्या करेगा, एक अच्छा बाप की खूबी बताता हूं, जब वो प्रॉपर्टी का अच्छा हिस्सा जब वो बांटेगा, प्रॉपर्टी बांटेगा, तो ये नहीं चाहेगा मेरे एक ही बच्चे को अच्छा मिल जाए, वो चाहेगा मेरे सारे बच्चों में ये डिवाइड हो जाए प्रॉपर बढ़िया तरीके से। तो जब प्रभु मुझे कुछ वचन देता तो मैं सोचता सारे प्रभु के बच्चे सुने, सब यहाँ मौजूद हो। लेकिन क्या होता है, उसी दिन मैसेज आ जाता है, उसी दिन कर, बस आज ही नहीं आ पाएंगे, बस आज आप जो अच्छा है ना वो अपने पास रखना। फिर मैं पूछता हूँ भाई यूट्यूब पे सुना, फिर गर्दन तो हिला देते पर मुझे पता ही लगता गर्दन का हाँ या ना है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो, प्रभु को लेकर चले तो सारे काम बनते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब कमल प्रधान सोचते हैं क्या है यार इतनी देर से बात चल रही है, इसको कोई बेनिफिट है? हो सकता मन में चल रहा हो, पर कोई भी बेनिफिट तुरंत नहीं पता लगता। आप जॉब करते ना, अच्छा तू कल लगा था, आज एक काम कर, आज तेरी प्रोग्रेस हो गई, सुन तेरी पोस्ट बढ़ गई, नहीं आप सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, चल रहे हैं, आगे चल के प्रभु उसकी आशीष देगा। बस प्रभु में बने रहे। बोलो परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। बोलो परमेश्वर पाप से नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है पाप की मजदूरी क्या है, क्या है, क्या है, पाप की जो सैलरी, बोलो पाप की दिहाड़ी, पाप की मजदूरी क्या है? पाप में मजदूरी करने के बाद क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है। पाप की मजदूरी मतलब पाप आपने किया, उसके बाद आ रहे हैं मुझे सैलरी मिलेगी, आज मुझे तनख्वाह मिलेगी, है ना। मजदूर को क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है ना। तो आपने पाप किया, आपको उसकी मजदूरी मिलेगी। प्रभु कह रहा तूने जो पाप में इतनी मेहनत करी ना, पूरे महीने लग लग के पाप किया मैंने, आज पूरे 3 साल 2 साल पाप किया है। प्रभु कह रहा अब तुझे उसकी मजदूरी मिलेगी। मजदूरी क्या है? मृत्यु है। क्या कोई अच्छा बाप चाहता है मेरा बच्चा मरे? इसलिए परमेश्वर कहता पाप में बने मत रहो।
क्योंकि परमेश्वर हमें मरता हुआ देखना। नहीं चाहता। मृत्यु क्या है? मृत्यु ये नहीं है जो हम शरीर से मर गया है, हम दोबारा नहीं आएंगे। नो नो नो, ये बाइबल से मृत्यु नहीं कहती। बाइबल कहती है मनुष्य ने शरीर को छोड़ा है, दूसरी देह मिलेगी, लेकिन उस देह के साथ वो कहाँ रहेगा? अगर प्रभु में नहीं है तो वो, बाइबल नरक को मृत्यु कहती है। क्या कहती है? नरक को मृत्यु, मौत। क्योंकि बाइबल जब पढ़ेंगे, जब कोई ऐसे मरा तो प्रभु यीशु ने कहा मर गई, प्रभु सो रही है। क्या कर रही है? सो रही है। सो रही है। हालेलुया। हालेलुया। जब लाजर मरा तो प्रभु यीशु को कहा, तेरा तेरा जो प्रिय था वो तेरी वो जो बहन है तेरे को तेरा आदर करके उसका भाई मर गया। तो बोला अपने चेलों को बोला चलो लाजर सो गया है, हम उसे जगाने चलेंगे। तो चेलों ने बोला प्रभु सो रहा तो खुद जग जाएगा। वचन में लिखा चेलों ने क्या बोला? प्रभु वो खुद जग जाए। अरे वो मर गया है, चलो। बाइबल में लिखा, फिर प्रभु ने क्या बोला? अरे वो मर गया, उसे जगाना है। तो प्रभु अपने मुंह से बोलना नहीं चाह रहा, चले गए सो। अब प्रभु को मजदूरी बोला मर गया। प्रभु मरना वाला शब्द यूज नहीं करता, मृत्यु शब्द यूज नहीं करता, क्योंकि मृत्यु मनुष्य के लिए नहीं है, सदा की मृत्यु किसके लिए है? शैतान और उसके दूतों के लिए। नरक आपके और मेरे लिए नहीं है। आपसे कोई भी, मैं हमेशा कहता हूं, इस दुनिया का सबसे घृणित पाप, अगर आपने अपनी बेटी के लिए भी कुछ गंदा सोच लिया है, आपकी बेटी ने भी अपने बाप के लिए गंदा सोच लिया है, तो भी पाप का पश्चाताप करो, प्रभु की मेज में बैठो, प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे माफ कर और आगे बढ़ो, फिर उस पाप में बने मत रहो। क्योंकि पाप से मैं और आप लड़े नहीं। मेरे लिए परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पाप में बने मत रहो, पाप से प्रभु को बोलो प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। प्रभु मुझे संभाल, परमेश्वर मुझे संभाल। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आपका मन बहुत देर से कह रहा होगा, खड़े हो जाए, प्रेयर में चलेंगे।